हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑनकोटेड टैबलेट के बारे में, जो कि टैबलेट चैप्टर के पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए हुए हैं। पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ टैबलेट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज इन टैबलेट, और जो कोटेड टैबलेट के जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पढ़े हैं। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम पढ़े। उसमें हम फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड और एंटी कोटेड टैबलेट के बारे में पढ़े हैं। और इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ऑनकोटेड टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ऑनकोटेड टैबलेट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट जान लेते हैं ऑनकोटेड होता क्या है। ठीक है, जो ऑनकोटेड टैबलेट होता है इसमें कोई लेयर और कोई कोटिंग वगैरह नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, इसमें ड्रग्स को क्या करते हैं, डिक्स और पॉन्च की मदद से क्या करते हैं, हैवी कंप्रेशन देकर उससे फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, उसका अभी क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। द अनकोटेड टैबलेट फॉर्मुलेशन कंप्रेस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ड्रग और एक्सिपिएंट and a tablet is usually composed of 5 to 10% of drugs and 80% of excipient and other compound which ensure easy disintegration of the tablet in the stomach or intestine। ठीक है, जो अनकोटेड टैबलेट होता है इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स और जो एक्सिपिएंट होता है उनको मिलाकर क्या करते हैं, अनकोटेड टैबलेट फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, और जो अनकोटेड टैबलेट होता है इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो जो ड्रग्स होता है वो 5 to 10% रहता है, और जो 80% रहता है उसमें क्या होता है, एक्सपेन होता है। उनके साथ साथ अदर भी बहुत सारे कंपोनेंट हो रहता है, जैसे कि डिसिटिंग एजेंट। ये क्या होता है, इस ऑनकोटेड टैबलेट में मिलाकर फॉर्मेट होता है ताकि वो स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाकर अच्छे से डिसइंटीग्रेशन होकर स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो सके और बॉडी में अच्छी तरह से क्या कर सके, बॉडी में उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ ऑनकोटेड टैबलेट के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑनकोटेड टैबलेट होता है ये कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो ऑनकोटेड टैबलेट बनता है ये क्या होता है, कंप्रेशन की मदद से क्या होता है, ये फॉर्मुलेट होता है। ठीक है, ये जो कंप्रेशन होता है ये 2 तरह का कंप्रेशन होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑनकोटेड टैबलेट को फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है और सेकंड क्या है, कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है इसमें हम क्या करेंगे, जो ड्रग्स है और एक्सिपिएंट है उसको क्या करेंगे, मिलाकर क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉन्च और डिस्क में डाल देकर उसमें क्या करेंगे, हम कंप्रेशन करेंगे ताकि वो एक तो टैबलेट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेकंड प्रोसेस है कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन, इसमें क्या करेंगे, ड्रग्स और एक्सिपिएंट को मिलाकर ग्रैनुल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम कंप्रेशन करके उसमें भी क्या करेंगे, टैबलेट फॉर्मेट करेंगे। ये दोनों तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑनकोटेड टैबलेट को फॉर्मुलेट करते हैं। एक एक करके क्या करेंगे, सब अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के बारे में। इसमें 3 to 4 पॉइंट है, एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, द डायरेक्ट कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग टैबलेट बाय डायरेक्टली कंप्रेशन द पाउडर मटेरियल ऑफ ड्रग्स एंड सुइटेबल एक्सिपिएंट। ठीक है, ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है इसमें हम करेंगे क्या ना, ये जो पाउडर ड्रग और एक्सिपिएंट होता है उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, स्पॉन्ज और डिस्क में डाल देंगे। डाल देने के बाद उसको हम कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कर देने के बाद वो क्या होगा, एक तो टैबलेट में फॉर्मुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सब्सटेंस व्हिच आर क्रिस्टलाइन हैविंग फ्री फ्लोइंग नेचर एंड compressibility प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली कंप्रेस इनटू टैबलेट। ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है इसमें हम क्या करेंगे, जिस सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन नेचर होगा और हैविंग फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगा, और जो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी मीन्स जो कि जो कंप्रेशन होने के बाद वो खराब ना हो, टूट ना जाए, उस तरह सब्सटेंस को लेकर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन की मदद से टैबलेट को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ द ड्रग आर नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल देन दे आर मिक्सड विद द सब्सटेंस व्हिच कैन बी इजीली एंड डायरेक्टली compressed into टैबलेट।
ठीक है। ऐसे कुछ ड्रग्स होता है जिसमें ये कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी थोड़ा कम होता है, ठीक है। कम होने से होता क्या है, ये जब कंप्रेस देते हैं हम उस टाइम वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस तरह का जो ड्रग्स है उसमें हम क्या करेंगे, जो उसको कंप्रेसिव प्रॉपर्टी बढ़ा सके, उसको ये कंप्रेशन में हेल्प कर सके, उस तरह एक्सिपेंट को हम डालकर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इजीली और डायरेक्टली उसको हम कंप्रेस करके एक तो बेस्ट टैबलेट बना सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के बारे में, जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक एक करके क्या करेंगे, जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ टैबलेट इज मिलिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या, जो ड्रग और एक्सिपिएंट होता है उसको हम मिलिंग करेंगे। मिलिंग मीन्स उसको ग्राइंडिंग करेंगे। जो लार्ज पार्टिकल होता है उसको क्या करेंगे, हम स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर मिलिंग द वेट एंड मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट टेक प्लेस। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो मिलिंग ड्रग और ग्राइंडिंग ड्रग्स और एक्सिपेंट है उसको क्या करेंगे, हम अलग अलग से वेट करेंगे। उनके बाद क्या करेंगे, उसको एक एक करके मिक्सिंग करके जो जितना चाहिए उतने हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको हम मिक्सिंग करेंगे। ये इन लास्ट स्टेप में करेंगे हम क्या, देन द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट आर डायरेक्टली compressed into the form of tablet with the help of टैबलेट पंचिंग मशीन। ये जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टैबलेट पंचिंग मशीन की मदद से जो इंग्रेडिएंट है ड्रग और एक्सिपेंट का जो इंग्रेडिएंट है उसको हम क्या करेंगे, टैबलेट पंचिंग मशीन के जरिए उसको कंप्रेस कर कर टैबलेट में उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के बारे में। फर्स्ट पर डायरेक्टली कंप्रेशन मेथड इज इकोनॉमिक ड्यू टू द लेस लेबर रिक्वायर। ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है इसमें नंबर ऑफ लेबर कम लगते हैं, इसलिए क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस इनटू टैबलेट बाय दिस मेथड। जो ज़्यादा हीट होने से कि ज़्यादा मॉइस्चर होने से ख़राब होता है, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के थ्रू टैबलेट में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ द टैबलेट इज इम्प्रूव। ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के जरिए क्या होता है, स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मली ऑब्टेन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है इसमें ड्रग और जो एक्सिपेंट होता है वो अच्छे तरह से मिक्सिंग करके हम फॉर्मेट करते हैं, इसलिए जो पार्टिकल साइज होता है उनका हम यूनिफॉर्मली उसको पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ठीक है। इसका फर्स्ट वन क्या है, द ड्रग व्हिच डू नॉट हैव कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंप्रेस इनटू टैबलेट। जिस ड्रग्स का कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी मीन्स जो कंप्रेस करने के बाद ख़राब हो जाता है, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स को हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम उसको प्रिपेयर कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट सम एक्सिपिएंट आर कॉस्टली व्हिच में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द टैबलेट। इस डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में हम करते क्या हैं, कुछ ऐसे एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, उसका एक तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। नेक्स्ट कॉलर आर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टैबलेट, ठीक है। ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है ये, इसमें हम करते क्या हैं, जो पाउडर फॉर्म है पाउडर फॉर्म को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करके उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसमें जो कलरिंग सब्सटेंस डालते हैं ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन के बारे में, जो कि प्रोसेसिंग ऑफ मोनोकोटा टैबलेट के सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड था उसमें हम करते क्या थे, रॉ और एक्सिपिएंट को लेकर मिक्सिंग कर लेते थे और टैबलेट पंचिंग मशीन की मदद से उसको हम टैबलेट में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन में हम करेंगे क्या, फर्स्ट ड्रग और एक्सिपिएंट को मिक्सिंग कर लेंगे, उसके बाद उसको ग्रैनुल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको
टैबलेट फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन आफ्टर ग्रैनुलेशन है वो इन्वॉल्व होता है 2 प्रोसेस, जैसे कि वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस और ड्राई ग्रैनुलेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करके कंप्रेशन आफ्टर वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। ठीक है, वेट ग्रैनुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट ग्रैनुलेशन प्रोसेस, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन। ये जो वेट ग्रैनुलेशन मेथड होता है उसको हम मोस्ट ग्रैनुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि ओल्डेस्ट और स्टिल मोस्ट वाइड यूज मेथड होता है फॉर द टैबलेट प्रिपरेशन। अभी पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। ठीक है, ये जो वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द वेट ग्रैनुलेशन इज वेटिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द ड्रग एंड एक्सिपिएंट। इन सेकेंड स्टेप बाइंडर सॉल्यूशन इज एडेड इन द मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट टू फॉर्म ए वेट मास। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, जो ड्रग और एक्सिपिएंट है उसको हम फर्स्ट वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम मिक्सिंग करेंगे। जो ड्रग और एक्सिपिएंट है उसको हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। इन सेकेंड स्टेप बाइंडर सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से आपस में चिपक सके और वो क्या फॉर्मेट करता है, ये तो वेट मास फॉर्मेट करता है आफ्टर बाइंडर सॉल्यूशन एडेड करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट द वेट मास व्हिच इज फॉर्म इन सेकेंड स्टेप आर शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ sieve to form a wet granules, or these wet granules are dry with the help of drying machine. ठीक है, आफ्टर ड्राइंग द वेट ग्रैनुल्स बिकम ड्राई ग्रैनुल्स। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप में हमको वेट मास मिला है उसको हम थर्ड स्टेप में करेंगे क्या, उसको हम सीविंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीव। सीविंग करने के बाद वो क्या होता है, वेट ग्रैनुल्स में कन्वर्ट होता है, और जो वेट ग्रैनुल्स मिला है हमको उसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग मशीन उसको हम सुखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिस ड्राई ग्रैनुल्स आर sieving with the help of sieve. After sieve the dry granules are ready for compression into tablet. ठीक है, जो ड्राई ग्रैनुल्स मिला है हमको वेट ग्रैनुल्स को ड्राई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सीप के जरिए उसको सीविंग करेंगे। ठीक है, जब सीविंग करने के बाद वो होता क्या है, वो रेडी हो जाता है कॉम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, दिस रेडी फॉर कॉम्प्रेशन granules are mixed with some lubricant and disinfectant and they are compressed to form a tablet with the help of tablet punching machine. ठीक है, जो रेडी हुआ है ग्रैनुल्स कंप्रेस करने के लिए उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सम लुब्रिकेटिंग एजेंट और सम डिसिंफेक्टिंग एजेंट मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग एजेंट इसलिए देते हैं ताकि वो पंच डिस्क में चिपक ना जाए, और डिसिंफेक्टिंग एजेंट इसलिए देते हैं ताकि वो स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाकर स्मॉल पीस में तुरंत कन्वर्ट हो जाए और उसका डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा सके। ठीक है, और जो प्रोसेस हम करते हैं वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस, वो क्या करते हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन के जरिए उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ड्रग और जो इंग्रेडिएंट है और एक्सिपिएंट है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसको हम ब्लेंडिंग करेंगे, मिलाएंगे दोनों को। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, उसमें हम बाइंडर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें चिपक सके और एक तो वेट मास फॉर्मेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, जो वेट मास है उसको हम सीविंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीव ताकि वो वेट ग्रैनुल्स में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, जो वेट ग्रैनुल्स है उसको हम ड्रायर मशीन के जरिए उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो वेट ग्रैनुल्स था वो क्या हो गया, ड्राई ग्रैनुल्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप दिस ड्राई ग्रैनुल्स को हम क्या करेंगे, सीविंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो सीविंग ड्राई ग्रैनुल्स है वो क्या होगा, रेडी फॉर द कंप्रेशन के लिए वो क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, उनको नेक्स्ट टाइम हम करते क्या हैं, उसमें हम लुब्रिकेटिंग एजेंट और डिसिंफेक्टिंग एजेंट को ऐड करते हैं ताकि वो चिपक ना जाए और बॉडी में जाकर वो स्मॉल पीस में कन्वर्ट होकर वो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सके। ठीक है, ये इतने जो प्रोसेस है वो क्या होता है, टैबलेट पंचिंग मशीन के जरिए क्या होता है, ये प्रोसेस ख़त्म होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। इसमें 2 पॉइंट है, एक एक करके क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द कोहेसिवनेस ऑफ द पाउडर इंक्रीज ड्यू टू द ग्रैनुल फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो हम ग्रैनुल फॉर्मुलेशन करते हैं उससे हमको फ़ायदा क्या होता है, जो पाउडर के पार्टिकल होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक तो आपस में बाइंडिंग करके वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ड्रग इज ऑब्टेन। ये जो वेट ग्रैनुलेशन होता है इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, जिस भी कलर वो ड्रग से हम डालते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होकर ड्रग में रहता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। इसमें भी 2 पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस सिंस लेबर टाइम इक्विपमेंट स्पेस रिक्वायरमेंट इज हाई। इस जो वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस है ये एक तो लेंथी प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत सारा टाइम, बहुत इक्विपमेंट यूज होता है, इसलिए क्या होता है ये एक तो वेट ग्रैनुलेशन का डिसएडवांटेजेस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉइस्ट सेंसिटिव ड्रग कैन नॉट बी ग्रानुलेटेड। जो कि मॉइस्ट होने के बाद ख़राब हो जाए जिस ड्रग्स, उस टाइप के ड्रग्स को हम ग्रानुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम कंप्रेशन आफ्टर ड्राई ग्रैनुलेशन के बारे में। तो ड्राई ग्रैनुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लॉगिंग, डबल कंप्रेशन और रिकम्प्रेशन। ठीक है, ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन होता है उसको हम स्लॉगिंग भी बोलते हैं, डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं और रिकम्प्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूज व्हेन द टैबलेट इंग्रेडिएंट आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर और द इंग्रेडिएंट आर हीट सेंसिटिव ड्यूरिंग ड्राइंग एंड ऑल्सो इंग्रेडिएंट व्हेन विच आर नॉट कॉम्प्रेस डायरेक्टली। ठीक है, इस जो मेथड होता है इसको हम कब यूज करते हैं, जब एक तो ड्रग्स का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स जो वाटर का आने पर वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट, जो इंग्रेडिएंट हीट सेंसिटिव होता है उसको ड्राइंग करने के बाद वो ख़राब हो जाता है, और जो इंग्रेडिएंट उसको हम डायरेक्टली कंप्रेस नहीं कर सकते, उस टाइप ऑफ सब्सटेंस और ड्रग्स को फॉर्मुलेट करने में क्या करते हैं, हम ड्राई ग्रैनुलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन के बारे में। ठीक है, इसमें 3 स्टेप है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन ड्राई ग्रैनुलेशन इज वेटिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट, देन द इंग्रेडिएंट आर shipped with the help of ship, then the shipped ingredients are then compressed into the form of slug and the slug are milling टू फॉर्म द ड्राई ग्रैनुल्स। ठीक है, इस प्रोसेस में हम फर्स्ट स्टेप में करते क्या हैं, फर्स्ट जो ड्रग इंग्रेडिएंट होता है उसको हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको मिक्सिंग कर लेते हैं और उसको ब्लेंडिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो इंग्रेडिएंट को हम वेट और मिक्सिंग और ब्लेंडिंग किए हैं उसको हम क्या करेंगे, सिप के जरिए उसको सेविंग भी कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में हम करेंगे क्या, द सेविंग इंग्रेडिएंट जो उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करके उसको हम स्लॉग में फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, हम उसको एक तो होपर में डाल देंगे, डालने के बाद उस वो मशीन के जरिए वो स्लॉग में फॉर्मेट होता है, और जो स्लॉग होता है उसको हम बाद में उसको क्या करेंगे, मिलिंग कर देंगे। ठीक है, मिलिंग करके उसको छोटे छोटे क्या करेंगे, ग्रैनुल्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन के बारे में। ठीक है, जो ड्राई ग्रैनुलेशन होता है उसको करने के बाद हमको फ़ायदा क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तो हीट सेंसिटिव ड्रग कैन बी कंप्रेस। जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स होता है ये ड्राई ग्रैनुलेशन के मदद से हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वायर लेस स्पेस एंड इक्विपमेंट। ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है इसमें कम स्पेस रिक्वायर होता है और कम इक्विपमेंट भी रिक्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राइंग प्रोसेस ऑल्सो एलिमिनेट। ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है इससे हम ड्राइंग जो प्रोसेस होता है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर इज लेस। ये जो ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस होता है इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द डस्टी ऑपरेशन। इस जो ड्राई ग्रैनुलेशन होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे डस्ट निकलता है।
ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी क्या होता है, इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जो हम कलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है, जो ड्रग्स पार्टिकल होता है। ठीक है,